अरे, ये किसकी आवाज आ रही है? हाँ, कोई तो आया है जंगल में। चलो चल के देखते हैं। सुंदरी घर से बाहर जाकर देखती है तो वहाँ एक कौवी पानी पूरी का ठेला लगाई हुई थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम पम्मी है और मैं यहाँ पानी पूरी बेचने आई हूँ। क्या पानी पूरी? ये क्या होता है? ये एक तरह का नाश्ता होता है जो इंसान खाते हैं। इंसानों के बीच ये बहुत फेमस है। और तुम्हें पता है, मैं इसे पास वाले जंगल में बेच के आई हूँ और वहाँ के पक्षी और जानवरों को ये बहुत अच्छा लगा है। क्या सच में ये इतना टेस्टी होता है? हाँ, बहुत टेस्टी होता है। अगर तुम कहो तो मैं एक प्लेट लगा दूँ। हाँ, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं एक प्लेट खा के देखती हूँ कि कैसा है। सुंदरी एक प्लेट पानी पूरी खाती है। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। खट्टा मीठा सब एक साथ। इसमें तो बहुत स्वाद भरे हुए हैं। रुको, मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ, उन्हें भी खिलाओ। हाँ बिल्कुल। सुंदरी अपने बच्चों को बुलाती है और वो सभी ये पानी पूरी खाते हैं। खाते ही उन्हें भी वो बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे करके जंगल के हर पक्षी पम्मी के पानी पूरी खाते हैं। सबको वो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मानो उन्हें उस पानी पूरी की आदत हो गई है। अब वो हर रोज पानी पूरी खाते थे और तीनों टाइम खाते थे। एक दिन सुंदरी, खाना क्या बना है? सुंदरी, सुंदरी, ये क्या हो गया तुम्हें? उठो, क्या हो गया है तुम्हें? इतना बुखार कैसे हो गया? मुझे पानी पूरी खाना है। मुझे पम्मी के पानी पूरी खाने हैं। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे पानी पूरी के अलावा और कुछ नहीं खाना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी? तब तक वो देखता है कि उसके बच्चों की भी ऐसी ही हालत हो गई है। वो पानी पूरी खाने के लिए परेशान थे, इतने परेशान कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई थी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुंदरी, तुम यहीं रुको, मैं अभी उल्लू मामा को लेकर आता हूँ। मनोहर जल्दी से उड़ता हुआ उल्लू मामा के घर जाता है। उल्लू मामा, दरवाज़ा खोलिए, कहाँ हैं आप? वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उल्लू मामा भी बुखार से तप रहे हैं। उल्लू मामा, ये क्या हो गया आपको? आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे पानी पूरी खाना है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? पानी पूरी? हाँ, मुझे पानी पूरी खाना है। मुझे पम्मी के हाथों के पानी पूरी खाने हैं। मुझे पानी पूरी खिला दो। कुछ तो गड़बड़ है इस पम्मी के पानी पूरी में, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मनोहर उड़ते हुए कोको और चुनचुन के घर जाता है। मनोहर भैया, क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? कोको, चुनचुन, मैं बहुत परेशान हूँ। जंगल में पता नहीं क्या हो रहा है। क्या मतलब है आपका? हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम किसी पम्मी को जानती हो? पम्मी? कौन पम्मी? कोई पानी पूरी वाली पम्मी। हाँ, हमने सुना तो है। सुंदरी भाभी ही हमें बता रही थी कि कोई पानी पूरी वाली पम्मी है। उसके पानी पूरी बहुत अच्छे हैं। वो तो उसकी तारीफ करते हुए थक ही नहीं रही थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसके पानी पूरी में कोई दिक्कत है। जब से सुंदरी और बच्चों ने उसके पानी पूरी खाए हैं, वो बस उसी के पानी पूरी मांग रहे हैं और हालत तो इतनी खराब हो गई है।
कि अब उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है और वो अभी भी पानी पूरी ही मांग रहे हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ, और उल्लू मामा और जंगल के कई जानवरों का भी यही हाल है। कोको, मुझे लगता है कि उस पम्मी के पानी पूरी में कोई दिक्कत है। कहीं ये पम्मी कोई फ्रॉड तो नहीं है ना? हमें पता लगाना होगा। हाँ, हमारे जंगल के पक्षियों की जिंदगी का सवाल है, हमें कुछ करना ही होगा। तीनों पम्मी के ठेले के पास जाते हैं। इतनी सुबह सुबह कोई ग्राहक नहीं आया था, इसी वजह से वो अभी पानी पूरी बना रही थी। तीनों छुपकर देखते हैं कि वो पानी में कोई पाउडर मिला रही है। ये देख के मनोहर गुस्से में आ जाता है। ओह, तो ये कुछ मिला रही है इस पानी में, जरूर इसी के वजह से सबका इतना बुरा हाल है। पर ये ऐसा कर क्यों रही है? वो तो इसी से चल के पूछते हैं कोको। तीनों पम्मी के सामने जाते हैं। उन्हें देखकर पम्मी डर जाती है। अरे, आप लोग अभी ही आ गए पानी पूरी खाने, पर अभी बना नहीं है। आप लोग थोड़ी देर बाद आइएगा। तुम चिंता मत करो, हमारे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमने सब देख लिया है। मतलब क्या देख लिया है तुमने? यही कि तुमने अपने पानी में कोई पाउडर मिलाया है, जिसकी वजह से पूरे जंगल के पक्षियों की तबीयत खराब हो गई है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब हम कहेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन जब तुम खुद ये बात कबूल करोगी तो सारे लोग मान जाएंगे। छुनछुन पम्मी को जोर का थप्पड़ मारती है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में आकर पानी में एक जड़ी बूटी को पीस कर मिला दिया, जिससे लोग मेरी पानी पूरी खाएं और उन्हें इसकी लत लग जाए और वो खाते ही रहें, जिससे मेरी अच्छी कमाई हो रही थी। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ये लगातार खाने से तेज बुखार और बदन दर्द होने लगता है। शायद इसीलिए जंगल के सारे पक्षी बीमार पड़ गए। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गई थी। तीनों पक्षी पम्मी को बहुत मारते हैं और उसके पानी पूरी का ठेला भी तोड़ देते हैं। पम्मी वहाँ से भाग जाती है। फिर कोको घर जाकर सबके लिए काढ़ा बनाती है, जिसे पीकर जंगल के सारे पक्षी वापस से ठीक हो जाते हैं। मेरी ऐसी ही कहानी। हाँ, नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुनछुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।